आपके साथ गगन बात करेंगे। बजट सत्र की विधानसभा की कार्यवाही चली तो राजेंद्र विदुड़ी का मामला उठा विधानसभा के अंदर। राजेंद्र विदुड़ी ने भैंसरोडगढ़ एसएचओ को फोन पर बातचीत में गालियां दी थी। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, वासुदेव देवनानी ने यह मुद्दा उठाया और हंगामा देखकर आसन पर लौटे स्पीकर सीपी जोशी। स्पीकर ने विपक्ष के विधायकों को शांत करवाया। एक बार फिर से बता दें कि बजट सत्र की कार्यवाही जारी, तो इसी दौरान जिस वक्त विधानसभा में कार्यवाही चल रही थी तो अचानक राजेंद्र विदुड़ी का मसला उठा। भारत सरकार के सड़क मंत्रालय को भी इस बाबत कई बार अवगत कराया जा चुका है। अतः लोक महत्व के विशेष प्रकरण में सरकार से निवेदन है कि सिरोही जिले की सीमा की सड़क को 4 लेन एवं उक्त तीनों ही घनी आबादी क्षेत्रों में बाईपास सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी करवाकर आम जन को राहत प्रदान करे। श्री मंजीत धनपाल चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर में सिंगल फेस व 3 फेस के ट्रांसफार्मरों की भारी किल्लत है। अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा कि एक तरफ तो सरकार द्वारा 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर देने का नियम बनाया गया है, लेकिन मैं बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की, तो यहाँ पर 72 घंटे तो छोड़ें, 72 दिन के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है। किसान व आमजन को विद्युत कार्यालय के चक्कर कटवाए जाते हैं, उन्हें ट्रांसफार्मर नहीं है कहकर वापस भेज दिया जाता है। व विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने चहेतों को ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर JVVNL के एससी साहब से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। वह क्षेत्र के AEN, XEN, JEN से द्वारा बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर की उपलब्धता नहीं है। महोदय, आने वाला समय गर्मी का होगा व साथ ही बच्चों के एग्जाम भी आ रहे हैं एवं किसानों की फसल कटाई का समय भी आ रहा है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं जनहित के मुद्दों तो संसद में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का भी जवाब सामने आया। आपने जो वीडियो सुना है उसके आधार पर आप इल्जाम लगा रही हैं। जो तथ्य हैं वो और जो आवाज सुनी जा रही है उसकी सच्चाई का पता लगाया जाएगा। उसके बाद इस मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको परिस्थितियों और ये वीडियो सूट कर रहा है। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, पूरा मसला क्या है ये भी बताइए और कैसे हंगामा देखने को मिला? देखिए गगन, भैंसरोडगढ़ एक जगह है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ के एसएचओ को स्थानीय विधायक राजेंद्र विदुड़ी ने फोन पर किसी मुकदमे के बारे में बातचीत की। संतोषजनक जवाब जब विदुड़ी को नहीं लगा, उसके बाद में उन्होंने भद्दी गालियां दी और ऐसी गालियां दी जिनको सार्वजनिक जगह पर जिक्र भी नहीं किया जा सकता और ना ही कोई सभ्य समाज में इस तरह की गालियों की जगह है। और तकरीबन 6 मिनट से ज्यादा का ये ऑडियो है जिसमें 100 से ज्यादा बार एसएचओ को गालियां दी गई हैं। हालांकि उसके बाद में एसएचओ ने खुद ने एसपी को लाइन हाजिर होने के लिए अर्जी दे दी है, खुद लाइन में पहुंच रहे हैं जी। और इसी आधार पर जो एसएचओ को गालियां दी गई, उसी आधार पर बीजेपी ने आज मामला उठाया। वासुदेव देवनानी, मदन दिलावर, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ की तरफ से यह मामला उठाया गया और कहा गया कि अगर सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को, पुलिस के कारिंदों को इस तरह की गालियां जनप्रतिनिधि देंगे तो क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए या पुलिस में काम कर रहे लोगों के लिए काम करने की सही परिस्थितियां बन पाएंगी? और इस सब के ऊपर सरकार का जवाब विपक्ष चाहता था। सदन में हंगामा हुआ, सभापति जेपी चंदेलिया आसन पर थे और जब स्थितियां ऐसा लगा कि जेपी चंदेलिया नहीं संभाल पाएंगे तो स्पीकर जो खुद अपने चैम्बर में चले गए थे वो हालात देख करके चेयर पर आए, उन्होंने विपक्ष को शांत कराया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जो वीडियो ऑडियो की बात आ रही है वो बीजेपी अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रही है, उसकी सच्चाई की जांच कराने के बाद ही इस मामले में ज्यादा कुछ कहा जाए या चर्चा की जाए तो बेहतर रहेगा। इसके बाद में हालांकि मामला शांत हो गया, लेकिन सवाल अभी भी बीजेपी के मौजूद हैं। ये सवाल खड़े हुए हैं कि क्या इस तरह की गालियां, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। जी, ये क्या ऑडियो क्लिप है या वीडियो भी है? वीडियो में अगर वीडियो भी अगर सामने आया है तो क्या दर्शा रहा है ये वीडियो? ये ऑडियो क्लिप है, कोई वीडियो नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने इसको वीडियो कहकर संबोधित किया था। ठीक है।
ठीक है शशिमान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक ऑडियो क्लिप है जिसका जिक्र किया गया वीडियो कह के, और इस पर निशाना साधा गया। हालांकि अब इस ऑडियो में जो आवाज़ है उसकी जांच की जाने की भी बात सामने आई है। तो एक बार फिर से बता दें कि बजट सत्र की कार्यवाही जिस वक्त शुरू हुई तो सदन के अंदर जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा में राजेंद्र विदुड़ी का जो एक ऑडियो क्लिप सामने आया, भैंस रोडगढ़ एसओजी को फोन पर धमकाते हुए, गालियां देते हुए वो सुनाई दिए हैं। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, वासुदेव देवनानी ने ये मसला उठाया और हंगामा किया। आसन पर लौटे स्पीकर सीपी जोशी, उसके बाद और स्पीकर ने विपक्ष के विधायकों को शांत कराया। तो शांति धारीवाल ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो सुना देते हैं। ये वीडियो सुनकर के आप ये सब बातें कह रहे हैं, अब उसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इसकी तय में सरकार जाएगी, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। वीडियो को कैसे मान लें कि सच? आप क्या मान सकते हैं? आप मान लेंगे? नहीं, वीडियो आपको फेवर कर रहा है, वो वीडियो आपको फेवर कर रहा है, इसलिए तो आप उसको सच मान रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर वीडियो आया है उसकी जांच करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मान जाए हो गया, प्लीज हो गया। इस तरीका प्लीज नहीं, आप प्लीज बैठे नीचे बैठे, इन्हें तरीका नहीं है हाउस तक, आप प्लीज नीचे बैठे, डोंट इम्पोज योर मी। तो हमने सुना सदन में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आपने जो वीडियो सुना उसके आधार पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो तथ्य है, जो आवाज़ सुनी जा रही है, उसकी सच्चाई का पता लगाया जाएगा, उसके बाद इस मुद्दे पर बात की जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी परिस्थितियाँ और ये वीडियो सूट कर रहा है। एक बार फिर से बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक मुद्दा उठा, राजेंद्र विदुड़ी के एक ऑडियो क्लिप का जिक्र किया गया विधानसभा के अंदर। भैंस रोडगढ़ के एसओजी को गुलाबचंद कटारिया ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। बहुत शर्मनाक घटना है। आदमी है, सम्मानित करो उनको, सम्मानित करो को। एक जनप्रतिनिधि इस प्रकार का व्यवहार करे और उसके बाद भी कोई बोले नहीं बचेगा। अगर कर्मचारी काम करेगा कैसे काम करेगा? अपनी इज्जत को क्या बिल्कुल बट्टा लगाएगा? अरे मंत्री महोदय, आप तो जवाब दो। अगर आपका एमएलए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे एक कर्मचारी के लिए, तो इससे डूब मरने लायक काम हो गया, हद हो गया, कोई काम ही नहीं कर सकता है। कमाल हो गया, ये क्या हो रहा है? कमाल हो गई, इस तरह के हद हो गई यार। तो गुलाबचंद कटारिया को भी हमने सुना और ये देखिए कि कैसे जोरदार हंगामा इस पूरे मुद्दे पर होता हुआ नजर आया। तो एक बार फिर से बता दें, जो दर्शक सी राजस्थान के साथ अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान राजेंद्र विदुड़ी का मसला उठा और विदुड़ी ने भैंस रोडगढ़ एसएचओ को फोन पर बातचीत के दौरान गालियां दी थी, ऐसा इल्जाम है। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, वासुदेव देवनानी ने ये मुद्दा उठाया और हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने इस पूरे मामले को शांत भी कराया। ये भी बता दें कि शांति धारीवाल का भी रिएक्शन आया। उन्होंने इस ऑडियो क्लिप को सच्चाई से दूर बताया और जांच की बात भी कही है कि जांच हो, उसके बाद सच्चाई अगर सामने आए, उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर बेहतर होगा। एक बार फिर से बता दें कि राजेंद्र विदुड़ी की एक ऑडियो क्लिप में आवाज़ का जिक्र किया गया विधानसभा में। हालांकि वो ऑडियो क्लिप है, लेकिन वीडियो बोलकर उसको बताया गया कि कोई वीडियो है जिसमें राजेंद्र विदुड़ी की आवाज़ है और उस आवाज़ में वो एक एसएचओ को, एक पुलिस ऑफिसर को धमकियां देते हुए, गालियां देते हुए सुनाई दे पड़ते हैं। तो इसके बाद विधानसभा में हंगामा हुआ।
तो एक बार फिर से बता दें कि हालांकि हमने शांति धारीवाल को भी सुना, उन्होंने कहा कि ये जो आवाज़ है इसकी सच्चाई से अभी दूर है, असल तथ्य सामने आना बाकी है और इसकी जांच होनी ज़रूरी है। जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा और तथ्य के आधार पर ही अगर बात की जाए तो बेहतर होगा।